महाराष्ट्र में अभी तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन हजारों हजार दावेदार आकर कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। अभी तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव का निपटारा नहीं हुआ कि ध्यान जाता है महाराष्ट्र में टिकट के लिए लग रही लाइनों पर। हर कोई अपनी किस्मत आजमा कर विधानसभा पहुंचना चाहता है। कांग्रेस की गाड़ी फिर से पटरी पर आती लोगों को दिखी तो करीब 2000 टिकट मांगने वालों के आवेदन महाराष्ट्र कांग्रेस को आ गए। हर कोई चुनाव का स्वाद चखना चाहता है और जीत गए तो बल्ले बल्ले होगी ही। खबर है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस यूनिट को विधानसभा चुनाव के लिए 1830 एप्लीकेशन आ गए हैं। सब मांग रहे हैं कांग्रेस से टिकट। इन 1830 एप्लीकेशन में ज्यादातर विदर्भा और मराठवाड़ा क्षेत्रों से आ रही हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि पार्टी तो करीब 100-110 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के लिए हालात हरियाणा जैसे बन रहे हैं। जैसे हरियाणा की केवल 90 सीटों के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन आए थे। लग रहा है कि महाराष्ट्र में तो ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। हर दिन नए एप्लीकेशन आ रहे हैं। जो भी लोग आपको बता दें आवेदन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उन्हें नामांकन के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। साथ ही उन्हें पैसे भी जमा करने पड़ते हैं। यानी ये कोई फ्री फंड का काम नहीं है, जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 10,000 रुपए और सामान्य उम्मीदवारों के लिए 20,000 रुपए की फीस देनी होती है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात से खुश हैं कि ज्यादा आवेदन आ रहे हैं, ज्यादा एप्लीकेशन आ रही है। उनका मानना है कि ये पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली सफलता का परिणाम है कि लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का जिक्र किया, जहां महाराष्ट्र में 13 सांसदों के साथ साथ एक निर्दलीय सांसद का समर्थन पार्टी को मिला। इस हिसाब से महाविकास अघाड़ी ने 65% विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई। वहीं पूर्व मंत्री नितिन राउत, जो कि आवेदकों की स्क्रीनिंग पैनल में शामिल हैं, उन्होंने बताया कि ज्यादातर जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो विदर्भा मराठवाड़ा क्षेत्र से हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के दलित, मुस्लिम और मराठा समुदाय कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि आवेदन की संख्या दिखाती है कि आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस एक मजबूत ऑप्शन है, एक मजबूत विकल्प है। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि इतने सारे उम्मीदवारों में से आपको बेहतर की तलाश होती है और एक बेहतर प्रत्याशी का आपको चयन करना होगा। चिंता शायद ये भी होगी कि कहीं हरियाणा जैसे अंतर कलह का सामना कांग्रेस को महाराष्ट्र में ना करना पड़े। हुड्डा शैलजा गुट जैसा मामला कहीं बट ना जाए, फिर मैदान में निर्दलीय भी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार मुकाबला अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच ना होकर मुख्य रूप से MVA और महायुति गठबंधनों के बीच होगा। आप ये बात जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की NCP है और कांग्रेस शामिल है। वहीं अगर बात कर ले महायुति की, तो उसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की NCP और BJP इसमें शामिल है। सीटों को लेकर चर्चाएं दोनों खेमों में चल रही हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक BJP के 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। शिंदे की शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि अजित पवार की पार्टी NCP 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो 240 सीटों के लिए सभी दलों में सहमति बन गई है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने दशहरा से पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कई सीटों पर घोषणा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दशहरा के पहले हम कई सीटों पर ये घोषणा कर देंगे कि कहां से किसे उतारा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की बात कर लें तो MVA महायुति पर भारी पड़ी थी और महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस ने 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 और शरद गुट की NCP ने 8 सीटें जीती थी। वहीं महायुति में शामिल BJP ने 9, शिंदे गुट की शिवसेना ने 7
और अजित पवार की एनसीपी ने 1 सीट जीती थी। अब आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।